कमजोर चिड़िया, तुमसे ये सेब नहीं उठाया जाएगा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पहले खुद को देखो जरा, छटांग भर की तो हो और खाने चली हो सेब। लेकिन वो चिड़िया बार बार कोशिश करती है, परंतु वो सेब उठा नहीं पा रही थी। आखिर वो थक हार कर बैठ जाती है। मैंने नहीं कहा था तुम्हें? चिड़िया, जितनी भी कोशिश कर लो सब बेकार जाएगी। तुम जैसी चिड़िया तो एक गेहूं का सिट्टा उठा नहीं सकती, और तुम सेब पर अपनी चोंच डाल रही हो। वैसे अब तो तुम मुझे पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही हो। लगता है अब तुम जल्दी ही खत्म हो जाओगी। चिड़िया बेचारी खामोशी से उस कालू कौवे की बातें सुन रही थी, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। उस चिड़िया को जब वो छोटी सी थी एक बीमारी लग गई थी, जिस कारण उसका शरीर बहुत कमजोर रह गया था। वो चिड़िया जिंदा तो बच गई थी, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। यही वजह थी कि वो भोजन भी ठीक से ढूंढ नहीं पाती थी, और अगर कुछ बड़ा खाने को मिल जाता तो वो उसे उठा ना पाती। कौवा चिड़िया का मजाक बनाता हुआ चिड़िया के पास आता है और कहता है, कमजोर चिड़िया ऐसे उठाते हैं भारी चीज। और वो तुरंत सेब उठाकर वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया बेचारी निराश होकर उड़ने ही लगती है कि वहाँ पास में ही एक बेरी का पेड़ उसे आवाज देता है। चिड़िया, मेरी बात सुनो। ये मुझे कौन आवाज दे रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर चिड़िया का ध्यान बेरी के पेड़ पर जाता है, जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। चिड़िया उसके पास जाती है। जी पेड़ जी, आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे? चिड़िया, मैंने उस कौवे को कई बार तुम्हारा मजाक बनाते देखा है। वो बहुत बुरा कौवा है। तुम ऐसा करो, मुझसे एक बेर तोड़ कर खा लो। पेड़ जी, पहले उस कौवे ने मेरा मजाक बनाया और अब आप बना रहे हो। अगर मुझ में इतनी शक्ति होती तो मैं सेब ना उठा लेती। मुझ में आपका बेर तोड़ने की ताकत नहीं है। चिड़िया, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा। मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरा बेर खाने से तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगी, और फिर तुम भारी से भारी चीज भी उठा लोगी। सच में पेड़ जी, क्या ऐसा भी हो सकता है? तुम खा कर तो देखो। फिर पेड़ खुद ही एक बेरी चिड़िया को देता है। उस बेरी के खाते ही चिड़िया तो खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन आम के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा आम पड़ा था। चिड़िया आती है और वो झट से वो आम उठाकर उड़ जाती है। कौवा जो के वो आम उठाने की तैयारी कर रहा था, चिड़िया को इतना बड़ा आम उठाते देख हैरान हो जाता है। बाप रे बाप, ये आम तो मैं भी बहुत मुश्किल से उठा पाता, और ये चिड़िया तो उसे ऐसे उठा कर ले गई जैसे किसी रुई को उठा कर ले गई हो। चिड़िया तो बहुत शक्तिशाली और सुंदर दिख रही है। मुझे अब चिड़िया से दोस्ती करना होगी, इससे पहले कि कोई और दोस्ती करे चिड़िया से। फिर कौवा चिड़िया के पीछे उड़ता है। चिड़िया भी एक जगह बैठी वो आम खा रही थी। चिड़िया मेरी दोस्त, क्या कर रही हो? कालू कौवे, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं आम खा रही हूँ। चिड़िया मेरी दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तो आज पता चला कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। चिड़िया, बताओ बताओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हें पहाड़ों पर जो चील रहती है उसका भोजन चुरा कर लाना होगा। वो तो मैं यूं कर लूंगा, बस तुम यही रहना। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। चील तो अपने घोंसले में सो रही थी।
कौवा जैसे ही उसका भोजन चोरी करने लगता है, चील की आंख खुल जाती है। वो तो कौवे की खूब पिटाई करती है। कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आता है। चिड़िया, उस चील ने तो मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की है। वो तो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती कैसे करूंगी? तुम तो चील से मार खाकर आ गए हो। तुम कितने कमजोर हो। चिड़िया, तुम मुझे कोई और काम बताओ, मैं वो करूँगा। लेकिन आपसे दोस्ती तो मैं करके रहूँगा। अच्छा, तो फिर तुम जाओ और मधुमक्खी के छत्ते से शहद चुरा कर लाओ। चिड़िया, मैं बस अभी आया। और कौवा मधुमक्खी के छत्ते के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो शहद चोरी करने लगता है, मधुमक्खियों को पता चल जाता है और वो कौवे पर हमला कर देती हैं। कौवा तो चींखें मारता हुआ वहाँ से भागता है। अरे कौवे, तुम तो बहुत सोच कर आए हो। लगता है मक्खियाँ भी तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली निकली। अब तुम्हें पता चला कि सिर्फ तुम ही शक्तिशाली नहीं हो, बल्कि तुमसे बड़े और छोटी मधुमक्खियाँ भी तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, आज मुझे सब पता चल गया है। फिर चिड़िया कौवे को माफ़ कर देती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवे के घोंसले पास पास ही थे। चिड़िया बहुत सीधी और मेहनती थी, जबकि कौवा बहुत शैतान और नखट्टू था। चिड़िया अपने घर में हमेशा भोजन जमा रखती थी, जबकि कौवा भोजन जमा करना तो दूर की बात, रोज का खाने का भोजन भी तलाश ना करता, बल्कि चिड़िया से कभी तो भोजन मांग कर खा लेता और कभी चुरा कर ले जाता। अब तो चिड़िया भी कौवे से बहुत तंग आ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन कौवा चिड़िया के घोंसले में उससे भोजन मांगने जाता है। चिड़िया, क्या कर रही हो? तुम तो दिन ब दिन बहुत सुंदर होती जा रही हो। असल में तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हारे मन की सुंदरता तुम्हारे मुंह पर नजर आती है। कालू कौवे, अब मैं तुम्हारे पंखों से बुद्धू नहीं बनूंगी। ये तो तुम्हारी आदत है, मेरी झूठी तारीफें करके मुझसे भोजन मांग कर खाना। मैं तो तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ। अब जाकर किसी और को बुद्धू बनाओ। चिड़िया, मुझे बेइज्जत करके तुम ठीक नहीं कर रही। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए मैंने कभी फर्क नहीं किया और तुमसे भोजन मांग कर खा लेता हूँ, वरना मुझे भोजन की कमी नहीं है। बड़े बड़े खतरनाक पक्षियों के साथ मेरे संबंध हैं, वो तो मेरे एक इशारे पर तुम जैसे छोटे पक्षियों का कचूमर बना दें। बड़ी आई मुझे बातें सुनाने वाली। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। झूठा कौवा, तुम जैसे नखट्टू कौवे को तो कोई पक्षी मुंह नहीं लगाता। कह रहा है कि खतरनाक पक्षियों के साथ मेरे संबंध हैं। इस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मुझे बातें सुनाए, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। फिर कालू कौवे के दिमाग में एक विचार आता है। अब लूंगा मैं बदला अपनी बेइज्जती का उस छोटी चिड़िया से। अगले रोज कौवा फिर से चिड़िया की तरफ जाता है। तुम आज फिर से आ गए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। चिड़िया, तुम तो हर समय मुझे गलत ही समझती रहती हो। मैं तो इसलिए आया था कि आज हम दोनों एक साथ भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि मैं अपना भोजन ढूंढ कर खाया करूँगा। फिर चिड़िया कौवे के साथ भोजन की खोज में चली जाती है। वो भोजन ढूंढते ढूंढते साथ वाले गांव चले जाते हैं। वहाँ एक घर के आंगन में लाल मिर्ची पड़ी हुई थी। कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, क्यों ना हम दोनों मिर्ची खाने का मुकाबला करें, और जो मुकाबला जीत गया, हारने वाले को उसकी एक बात मानना होगी। चिड़िया अपने मन में सोचती है, अगर मैं मुकाबला जीत गई तो मैं कौवे को इस जंगल से ही निकाल दूंगी। लेकिन कौवे ने तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रखा था। फिर दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। चिड़िया तो ईमानदारी के साथ मिर्ची खा रही थी, जबकि कौवा आधी मिर्ची छुपा रहा था और आधी खा रहा था। कौवा जल्द ही सारी मिर्ची खत्म कर लेता है। चिड़िया, मैं मुकाबला जीत गया हूँ, अब तुम्हें मेरी बात मानना होगी।
बताओ कालू कव्वे, मुझे क्या करना होगा? करना तुम्हें कुछ नहीं है, बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम दोनों में तय हुआ था कि हारने वाले को जीतने वाले की बात मानना होगी। चिड़िया बेचारी बेबस हो जाती है और कव्वे की बात मान लेती है। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, लेकिन तुम पहले अपनी चोंच धोकर आओ। कितनी गंदी लग रही है तुम्हारी चोंच। वो तो मैं अभी धो आता हूँ, बस तुम यही रहना। कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सीधा नदी के पास जाता है और जैसे ही अपनी चोंच धोने लगता है, नदी कव्वे से कहती है, अरे कव्वे, क्या तुम मुझे अपनी गंदी चोंच से गंदा करोगे? जाओ जाकर मटका लेकर आओ और मटके में पानी भरकर फिर अपनी चोंच धोना। ऐसे मैं तुम्हें अपना पानी नहीं दूंगी। फिर कौवा कम्हार के पास जाता है। कम्हार जी, मुझे एक मटका चाहिए। मेरे पास मटका बनाने के लिए मिट्टी नहीं है, जाओ पहले मुझे मिट्टी ला कर दो, फिर मैं तुम्हें मटका बना कर दूंगा। फिर कौवा मट्टी लेने धरती के पास जाता है। धरती कव्वे से कहती है, काले कव्वे, जाओ जाकर पहले खुरपा लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हें अपनी मट्टी दूंगी। फिर कौवा खुरपा लेने लोहार के पास जाता है। लोहार कव्वे से कहता है, मेरे पास आग खत्म हुई है, तुम जाकर पहले मुझे आग ला कर दो, फिर ही मैं तुम्हें खुरपा बना कर दूंगा। फिर कौवा आग लेने एक किसान के घर जाता है। वहाँ उस किसान की पत्नी चूल्हे में आग जलाकर भोजन बना रही थी। कौवा जाकर किसान की पत्नी से आग मांगता है, तो किसान की पत्नी जलती हुई लकड़ी कौवे की चोंच में दे देती है, जिससे कौवे का मुंह बुरी तरह जल जाता है। अब चिड़िया खाना तो दूर की बात, वो तो अब दाना भी नहीं खा सकता था और कौवे को उसके धोखे की सजा मिल जाती है।